सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। ऐसे नहीं तो पूरी ट्रे उठा खाना थोड़ी नहीं है। क्या क्या बड़ा भी है इतने ज़्यादा दूर है और चक्कर बहुत बड़ी बड़ा है और ये चिरौंजी और ये क्या ये पापड़ी बेसन है घी है काली में घी वही वाला है ये मूंग की दाल का कोई मिठाई बनती है इस तरह बनते हैं सब हम थोड़ा में रह रहे था और ये कोई मैदे वाली भी बनती है सब बन रहा है कुछ भी नहीं लगा दुकान में सब है बस चल रहा जब तक ये खत्म हो जाएगी बस तो खत्म ही है खत्म इसलिए ठीक जैसा देखो आइए ये कब तक है ये ताज़े कल का बनाना है ये परसों कौन सा दे जो इच्छा हो तो जैसे कि आप आज इंस्पेक्शन के लिए निकले हैं, खाद्य विभाग से हैं आप, तो आपने किन किन दुकानों का इंस्पेक्शन किया और सैंपल लिया? ये पहली बार तो जस्ट हम लोग अभी कृष्णा स्वीट पे आए, उसके बाद ये मामा स्वीट्स है उस पर आए हैं। उसके बाद से और भी दुकानें देखते हैं क्योंकि ये रक्षाबंधन के समय का ये प्रोग्राम है जिसमें ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिठाई बना रहा है और मिलावट की संभावना है उसको दिया जाएगा। जैसा कि सर सुना है कि लोगों को पता चल गया है कि आप लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो अपनी दुकानें बंद कर करके चले गए हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? अब दुकान बंद करके चले गए हैं तो दुकान जब खुलेगी फिर कभी आया जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अभी तो कैसे पता चल गया इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है। तो क्या सर इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? कोई भी दुकान बंद करके घर चला जाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा? जी नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली अकस्मात अगर कोई भाग गया है तो हमारे दिमाग में रहता है और फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आ करके उनको पकड़ें। और अभी हम लोग एक चीज़ और कह रहे हैं कि सर्वे के तहत ये पता कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दुकानें कितनी हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। और सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जगह जगह हर दुकान पे आप देखेंगे कि गुटखा बेचा जा रहा है और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई एक्शन गवर्नमेंट ने ऑर्डर जब किया है लेना चाहिए आप लोगों को, नहीं लेना चाहिए, या ऐसी धड़ल्ले से बिकता रहेगा गुटखा? अभी एक्शन लिया गया है और आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन एक्शन लिया गया है, 2 बार आया गया और हर दुकानदारों को, विशेष रूप से ये किराना व्यवसायी है, उनके यहाँ ये गुटखा मिला है थोड़े थोड़े मात्राओं में, तो उनको नष्ट भी कराया गया। 2 बार ऐसा हुआ है और उनको ब्लैक लिस्टेड भी तो दोबारा मिलता है हमारा सुधार करके और चीज़ों को रोकना नहीं चाहता। लेकिन आप सर किसी भी गली में चले जाएँ, किसी भी दुकान पे, छोटी मोटी दुकान पे, गुटखों की दुकान पे, हर जगह आपको गुटखे टंगे मिलेंगे, यानी कि एक्शन जो है अच्छी तरह लिया नहीं जा रहा है। लिया गया है, काफ़ी प्रभाव भी आया है, लगभग 50% कम भी हुआ है, काफ़ी इसके लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस कदम को, और आगे भी किया जाएगा क्योंकि इस पर डिस्कशन भी हुआ है इस मैटर पर कैसे जो है इसको ख़त्म किया जाए। ये गंभीर समस्या है, एक्चुअली में इसकी डिमांड ज़्यादा है और वो मिक्स कर रहा है, इसलिए तो वहाँ तंबाकू भी और सुपारी, तंबाकू भी बैन नहीं है, तो तंबाकू को मिक्स करना, सुपारी और तंबाकू पास में तो मिक्स करना भी आसान है।
तो ये चोरी छिपे लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये गुटखा फ्री हो जाएगा हमारा प्रदेश? सतत प्रक्रिया है और सतत हम लोग तो लगे हुए ही हैं, जितने दुकानों में मिल रहा है उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया, उनको जलाया भी गया है। 2-3 बार ऐसा हो गया और काफ़ी गुटखे जलाए भी गए और दिन पर दिन जो है जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है। पूछना चाहूँगा कि ये जो आप सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल ले जाते हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि ये सैंपल जिस शॉप से या दुकान से आप लेके जा रहे हैं उसी का है, और ये सैंपल कहाँ भेजा जाता है जांच के लिए? जी, सैंपल लेने के बाद से उस पर एक कोड स्लिप चिपकाई जाती है। कोड स्लिप पे जो है कोड नंबर होता है जो अवैध अधिकारी के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद से उसको सील कर दिया जाता है, वहीं पे सील कर दिया जाता है। फिर उसके बाद से एक खाद्य विश्लेषक को उसके आधार पर भेजी जाती है। और उत्तर प्रदेश में 5 लैबें हैं जो हर, जैसे हम लोगों के लिए अलग लैब डिसाइड है, तो थोड़ा ये गुप्त रखना भी जरूरी है कि कहाँ भेजी जाए, लेकिन उस लैब में जो गवर्नमेंट की लैब है उसकी भी जाँच करी जाती है। और एक चीज़ और भी है कि अगर जो खाद्य कारोबार करता है वो भी अपना एक पार्ट लेकर के, 4 पार्टों में सैंपल की जाती है, एक पार्ट लेकर के वो भी किसी भी लैब से रिकमेंड कर सकता है कि हमारी जांच करा दी। उसमें ये प्रोसीजर है कि वो जो है 1000 रुपये उसकी फीस होती है, वो उसको फिलअप करे, वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से फिलअप करेगा, फिर उसके सामने वो सैंपल जहाँ वो कहेगा, जिस लैब में कहेगा वहाँ भेजेगा। हाँ, तो इसका मतलब इससे ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कोई जांच में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ एक बार और मौका मिलता है कि अगर मान लीजिए जो हमारी उत्तर प्रदेश की लैब है उसके जांच से वो संतुष्ट नहीं है, तो हम एक 46(4) के तहत जो है इनको अपील करने का एक मौका और देते हैं कि ये रेफरल लैब जो है कोलकाता में, वहाँ से भी ये जाँच करा सकते हैं और उसकी फीस लगभग 57-57.5 के आसपास है। वो इनको ही वहन करना पड़ेगा, वो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करेंगे, फिर अपील करेंगे। उसमें ये है कि जब इनके पास लेटर पहुंचता है 46(4) के, भाई दिए वो अनसेफ आ गया से या सब स्टैंडर्ड आ गया, इनको लगता है कि हमारा सैंपल जो है सही था और यहाँ के लैब बढ़िया में कुछ सही से जाँच नहीं हुई है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं, अवैध अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, फिर सुनवाई की जाती है और उसमें जो है बैंक ड्राफ्ट इनसे लिया जाता है और फिर वो कलकत्ता लैब को, रेफरल लैब है कोलकाता, वहाँ पर भेज दिया जाता है, इनके सामने भेजी जाती है, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा वो ठीक है सर, थैंक यू। आज जैसे कि अभी मामा स्वीट्स में आपकी शॉप में अधिकारी आए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए और सैंपल भी लेके गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सैंपल सिर्फ उन्हीं की दुकान पे लोग लेते हैं जहाँ पर इनको कुछ मिलता, ये मत के चलो, और जो दुकान से इनको पैसा मिलता है उस दुकान का ये लोग कभी सैंपल लेते ही नहीं है। जो स्टेट दुकान है उससे उन्हीं के दुकान का सैंपल भरा जाता है, बाकी ये महीने देते हैं दुकानदार और ख़राब माल बेचते हैं, उनका कोई सैंपल जो लोग कभी लेते ही नहीं है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे जैसे बहुत सी दुकान है, आपका जैसे आप न्यू शर्मा ले लो, शर्मा शूट्स ले लो, न्यू शर्मा शूट्स ले लो, और भी दुकान है, इनका सैंपल लिया ही नहीं अभी तक कभी लिया नहीं अभी तक स्टेट में। अच्छा। और अन्यथा जो पसट लैन है, पसट लैन में जो कभी लोग मतलब सैंपल लेते ही नहीं है लोग, कभी सैंपल नहीं, ना जीरा का, ना धनिया का, ना मिर्चा का, कभी भी नहीं। अच्छा, तो आपको ये शिकायत है कि उनका भी सैंपल लीजिए, रात से आप बताइए एक पसट की दुकान से किस दुकान से सैंपल लिया गया, एक भी दुकान का नाम बताइए आप। अगर 1000 दुकान है, 1-2000 दुकानों में एक दुकान का सैंपल का नाम बताइए, इस दुकान से सैंपल लिया गया है। अच्छा, तो इस बारे में क्या आपने कभी कोई कंप्लेंट की है, शिकायत की है? शिकायत की है भाई, उसमें कुछ है नहीं, पैकेट बंद माल आता है, बिस्कुट पैकेट आती है। नहीं, लिखित में आपने शिकायत की है कभी? लिखित में कभी शिकायत नहीं अब करते, लेकिन हम निश्चित ही RTI द्वारा लिखित में शिकायत करेंगे, उसके जवाब की हम प्रतीक्षा करेंगे क्या हो रहा है। अभी खाद्य अधिकारी आए थे आपके कृष्णा स्वीट्स में निरीक्षण के लिए, सैंपल भी लेके गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि ये 2-3 दुकानें जो अच्छी दुकानें हैं इस पर ये ज़्यादा जाती है, और भी दुकानें हैं उसके यहाँ तो जाती ही नहीं कभी, जहाँ बहुत ज़्यादा खराब मिठाइयाँ बिकती हैं और भी तमाम प्रकार की बात, वहाँ पे नहीं जाते हैं, वो जाते ही नहीं है। अच्छा। यही 2-3 दुकानें हैं जो इस पर ज़्यादा आती है।
तो अभी पिछली बार भी सैंपल लिया हमारा। कब लास्ट टाइम कब लिया था सैंपल आपका? ये करीब 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अच्छा। अच्छा, तो क्या इसके पीछे कारण समझते हैं कि आप लोगों की जो 2-3 दुकानें हैं इन पे ज़्यादा सैंपल लिए जाते हैं, बाकी दुकानों पे नहीं जाते हैं ये लोग? भाई ये दुकानें जो 2-3 दुकानें हैं अच्छी दुकानें मानी जाती हैं, तो ग्राहक ज़्यादा जाता है, ज़्यादा चर्चित में रहती हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा जाते हैं, बाकी से इनको मतलब नहीं। तो क्या इनकी ये ड्यूटी यही है कि केवल चर्चित दुकानों में जाया जाए? नहीं, क्या इनकी तो दुकान ड्यूटी तो ये है कि सब दुकानों में चेक किया जाए भाई, जहाँ पे खराब माल बन रहा है उसको पकड़ा जाए? लग रही और भी तमाम कमियां हैं, उनके यहाँ सैंपल नहीं लेते, उनकी मिठाइयाँ से अलग करवा देती हैं, हटवा देती हैं, बाकी सैंपल लेते ही नहीं। कैसे हटवा देते हैं? क्या ऐसा कभी आपने देखा है? हाँ देखा हमने, यहाँ यही चौराहे पे जाके सबके यहाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ तो उन्होंने कहा ये अलग करिए, ये अलग करिए, ये सही नहीं है, बस सही बनाइए बस, और बस सैंपल नहीं लिया? सैंपल नहीं लिया। अच्छा। सैंपल लिए नहीं। तो इसका मतलब जहाँ इनका मन होता है सैंपल लेने का वहाँ सैंपल ले लेते हैं, जहाँ मन नहीं होता है वहाँ पे सैंपल नहीं लेते हैं।